हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। अगस्त गोत्र, आज हम लोग जानेंगे कि अगस्त गोत्र जिनका जिनका भी होता है, अर्थात अगर आपका अगस्त गोत्र है तो आपका जो भी वैदिक परिचय है वो क्या है। जैसे गोत्र का मतलब ये होता है, जैसे हम अगस्त गोत्र के हैं तो हमारे आपके जो पूर्वज थे, हम लोग जो भी हमारा आपका कुल परंपरा है, तो हम आप सभी लोग किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं। तो जिनका जो गोत्र होता है, अपने सनातन धर्म में पुराणों के अंतर्गत बताया गया है कि हम लोग उसी ऋषि के वंशज होते हैं। जो भी हमारा गोत्र होता है उन्हीं ऋषि के हम लोग वंशज होते हैं। गोत्र मतलब परंपरा, जो भी हमारे पूर्वज हैं। तो जिनका भी अगस्त गोत्र है तो उनका वेद क्या है, उनका शाखा क्या है, उनका उपवेद क्या है, उनका पाद क्या है, उनका सूत्र क्या है, उनके देवता कौन है, और यह सब कुछ जो विशेष चीज है अगस्त गोत्र के बारे में, उन सब का हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिनका भी अगस्त गोत्र होता है तो उनका वेद जो बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, तो उनका यजुर्वेद होता है। और उनका उपवेद क्या होता है, तो उनका उपवेद धनुर्वेद होता है। उनकी शाखा कौन सी है, तो माध्यान्दिनी शाखा है, ठीक है। और उनका जो पाद बताया गया है, दाहिना पाद बताया गया है। अर्थात पाद का मतलब ये आप समझ लीजिए कि कोई भी कार्य के लिए आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा घर से निकल रहे हैं तो हमेशा आप दाहिना पाद, दाहिना पैर निकाल के आगे बढ़े तो हर कार्य सिद्ध होगा आपका। उनकी शिखा कौन सी बताई गई है, तो वो दाहिन शिखा अर्थात दाहिनी शिखा बताई गई है। उनको सूत्र कौन सा बताया गया है, तो कात्यायन सूत्र उनका बताया गया है। और उनके इष्ट देवता कौन है, तो इष्ट देवता उनके शिव जी माने गए हैं। आप नॉर्मल सी बात ये समझिए, अगर आपका अगस्त गोत्र है तो जैसे कई बार हम लोग परेशान होते हैं कि किन देवी देवता का हम पूजन करें, ठीक, कौन से हमारे इष्ट देवता हैं, किन का पूजन पाठ करने से हमको तुरंत फल प्राप्त होगा। कई बार हम लोग परेशान भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा और समझ नहीं पाते हैं कौन सा उपाय करें। तो जिनके भी गोत्र के अनुसार जो इष्ट देवता होते हैं, ये अगर वह यदि वह उनकी आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र ही वो देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उनके कुल परंपरा से, उनके खून में उन देवी देवताओं का पूजन हुआ रहता है। तो नॉर्मल सी बात है, जिनके यहाँ पे हमारे पूर्वज लोग पहले कुछ किए रहेंगे जिन देवी देवताओं के लिए, तो उनकी आराधना करेंगे तो यथाशीघ्र वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपका अगर अगस्त गोत्र है तो आपके देवता कौन माने गए हैं, तो आपके देवता शिव जी माने गए हैं पुराणों के अंतर्गत। तो यदि आप अन्य देवी देवताओं की जो उपासना कर रहे हैं, अगर उनसे पहले आप अगर शिव जी की करेंगे तो उन देवी देवताओं से बहुत शीघ्र आपसे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके ये इष्ट देवता हैं। तो आपके देवता अगस्त गोत्र के कौन से हैं, तो शिव माने गए हैं। छंद कौन सा माना गया है, तो त्रिष्टुप छंद माना गया है। और जो इनका प्रवर माना गया है, तो एक प्रवर और त्रिप्रवर दोनों आते हैं। एक प्रवर जिनका है तो उनका कहा गया है अगस्त्य ही प्रवर, और जिनका त्रिप्रवर आता है तो उसमें अगस्त्य, माहेंद्र और मायोभुव, ये 3 प्रवर आते हैं। और कौन कौन से लोग होते हैं, जाति कौन सी है जिनका अगस्त गोत्र होता है, तो अपने यहाँ ब्राह्मणों में बताया गया है तिवारी और पांडेय जो होते हैं, जो उनको उपाधि तिवारी और पांडेय की प्राप्त है, उनकी प्रायः करके अगस्त गोत्र होती है। अगस्त गोत्र में तिवारी और पांडेय लोग आते हैं, ठीक है। ये अगस्त गोत्र का हमने संपूर्ण आपको विचार बताया है। गोत्र का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग किस कुल परंपरा से हैं, ये बहुत जानना जरूरी होता है हम सभी को। अगर ये आपको जानकारी, आपको लगा कि ये बहुत अच्छी जानकारी है, तो जरूर अपने परिवार में जितने मेंबर हैं, जो भी अगस्त के गोत्र के लोग हैं, उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से, ज्योतिष से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप सभी के ऊपर बाबा विश्वनाथ जी हमेशा कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।